हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही हैं वो कुछ ऐसी पिक हो रही हैं कि आप लोग जो हैं वो बहुत टायर्ड फील कर रहे होंगे, चाहे वो फिज़िकल प्लेन हो या फिर वो इमोशनल प्लेन हो। और ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज़ आप लोग जो हैं वो बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ। स्पिरिचुअल अपग्रेड्स हो रहे हैं आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, सो दैट आप सब ये टायर्डनेस फील कर रहे हैं। और ये इतनी हैवी पर्शिंग भी आपके साथ हो रही है और आप देख रहे हैं कि आपको बात बात पर फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंगर इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये जो आपकी नेगेटिविटी है, जो आपके फॉरगॉटन वुंड्स हैं, वो आपके बाहर आ रहे हैं। और आप जो हैं इन्हें जब वो सरफेस हो रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई ये आप लोगों के साथ हो रहा है। एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप प्लीज़ इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ बुरे के लिए नहीं है, सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। और आप सिर्फ सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ ग्रोथ और सेल्फ़ लव पर ध्यान दीजिए, सो दैट आपको इन सब का इतना महसूस ना हो, इतना फील ना हो। बिकॉज़ जब हम कहीं बिज़ी होते हैं ना तो हमें उस पेन का पता नहीं चलता कि वो कैसा है, कैसा नहीं है, और हम अपना पूरा फोकस दूसरी जगह लगा देते हैं। बट हम जब उस प्रॉब्लम पर या फिर उस पेन पर ही ध्यान देते रहते हैं तो हमें ना वो चीज़ ज़्यादा महसूस होती है कि हम ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं, हम ज़्यादा पेन हो रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो जब प्रॉब्लम पर फोकस्ड रहते हैं तो वही ध्यान रहता है। बट जब हम या तो कहीं अपने आप को बिज़ी कर ले या हम उसका सल्यूशन फाइंड करने में अपने आप को लगाएं तो हमें बहुत जल्दी सल्यूशन भी मिल जाता है, या कह लीजिए हमारा टाइम भी निकल जाता है और हम इतना परेशान नहीं होते जितना कि सिर्फ प्रॉब्लम पर ध्यान देते वक्त होते हैं। एंड आपका जो हार्ट चक्रा है एंड जो क्राउन चक्रा है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फोकस में नज़र आ रहे हैं, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपग्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। तभी आपको इतने एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं, इतने आपको इमोशनल पेन हो रहे हैं, पर्जिंग हो रही है। तभी आप इतना इमोशनली बहुत ओवर दिख रहा होगा आपको कि हाँ मैं बहुत ओवर भी कर जाता हूँ, कर जाती हूँ समटाइम्स। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये रोना बहुत कम है, ये रोना बहुत कम हो रहा है, और ज़्यादा रोना चाहिए, और ज़्यादा रोना चाहिए। ऐसी मुझे एनर्जीज़ पिक हो रही हैं, जो एक टाइप से सही भी है। बिकॉज़ ये नेगेटिविटी को रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पास्ट के ट्रॉमास हैं, वुंड्स हैं, पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं, इनर चाइल्ड के भी हो सकते हैं, और कुछ प्रेजेंट के भी ट्रॉमास मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप इन्हें रोकर रिलीज़ कीजिए, बिकॉज़ बहुत अच्छा तरीका होता है, या तो रोकर रिलीज़ करना होता है या फिर आपको यूरिन के थ्रू रिलीज़ करना होता है। तो ये चॉइस हमेशा आपकी होती है कि आप कैसे रिलीज़ करना चाहते हैं। तो आप अगर इस टाइम पर हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं, तो देखिएगा आपका जो नेगेटिविटी होगी ना वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगी, और आपको इतना फ़ील नहीं होगा रोने का जितना आपका नॉर्मली करेगा। जिस दिन आप बहुत कम पानी पिएंगे उस दिन आपका बहुत ज़्यादा रोने का मन करेगा कि मैं रो लूँ, मैं रो लूँ, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मेरे को पेन हो रहा है। और जिस दिन आप पानी पिएंगे बहुत ज़्यादा, उस दिन आपका वो यूरिन से पास आउट हो जाता है, तो फिर आपको इतना फ़ील नहीं होता। सो दैट्स योर चॉइस कि आपको कैसे रिलीज़ करना है इन ट्रॉमास को, नेगेटिविटी को। और नेक्स्ट अगर मैं ये पिक्चर की बात करूँ, ये पिक्चर में मुझे 5D यूनियन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। जैसे कि डीएम की तो बॉडी है, लेकिन जो डीएफ है वो सिर्फ एक शेडो काइंड ऑफ बना हुआ है और वो एस्ट्रल लेवल पर मिल रहे हैं। तो ये मुझे 5D यूनियन का बहुत ज़्यादा लग रहा है कि 5D में बहुत सारे यूनियन हो रहे हैं कलेक्टिव में। जैसे कि स्पेसिफ़िक एनर्जीज़ नहीं है, स्पेसिफ़िक चैनलिंग नहीं है, तो ये कलेक्टिव के लिए एनर्जी है। कलेक्टिव में एनर्जीज़ आ रही हैं। मे भी हो सकता है आपका यूनियन हुआ हो, मे भी हो सकता है कि आपका यूनियन नहीं हुआ हो, किसी का यूनियन हुआ हो, ठीक है। तो ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, जनरल चैनलिंग्स है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो ये मत कहना कि नहीं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जो रिलेट कर रहा है सिर्फ उसे रखो, और जो रिलेट नहीं कर रहा है पॉजिटिविटी को क्लेम करो, नेगेटिविटी को जाने दो, ठीक है।
एंड बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ बनी हुई हैं कि अगर फैमिली कार्मिक है या कोई भी कार्मिक पर्सन है, इस टाइम पर मुझे कार्मिक मस्कुलाइन एनर्जीज़ ज़्यादा नज़र आ रही हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं, पर्च कर रही हैं। छोटी छोटी बातों पर आपको टोकना, परेशान करना, कुछ कुछ कह देना, मतलब अब्यूज़िव भी मुझे नज़र आ रहा है कि अब्यूज़िव चीज़ें भी हो रही हैं, बहुत आपको परेशान किया जा रहा है। और आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अब आप कैसे स्टैंड लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइन आपको टेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पर कि आपने जो इतने टाइम से सीखा है वो अब आप कैसे अप्लाई करेंगी, कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको टेस्ट किया जा रहा है इस टाइम पर कि आप समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें चीज़ों को इग्नोर करना होता है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें अपने लिए स्टैंड लेना होता है। ये फुल कंट्रोल आपका होता है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको इग्नोर करना होता है और आप रिएक्ट कर जाते हैं, और बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको रिएक्ट करना होता है और आप इग्नोर कर जाते हैं। तो अब आपका यही टेस्ट लिया जा रहा है कि अब आपको कैसे करना है। तो ये सब आप पर छोड़ा जाता है, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ ऐसी भी हैं जहाँ पर इग्नोर करना है, और बहुत सारी लड़ाइयाँ ऐसी हैं जिनमें आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। तो अब अपने अंदर की रियल डीएफ को निकालिए, अब पहचानिए क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है। क्योंकि अब आप इतने हील हो चुके हैं कि अब आपको इतनी तो पहचान हो कि कहाँ पर क्या करना है। और बॉडी सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि स्पिरिचुअलिटी की वजह से आपको फ़िज़िकल एंड इमोशनली दोनों तरह से पर्जिंग हो रही है। तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको हेडेक होना, आपको विजन्स दिखना, आपको सोल्स दिखना, आपका किसी को समझ ना पाना, किसी को आप समझा नहीं पा रहे हो, या फिर आप रोते ही रहते हो, फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई प्यार नहीं करता, खुशियाँ नहीं है, फिर से वो डार्क नाइट सोल चल गया है। और आपका मुझे इंडाइजेशन भी नज़र आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, इंसोम्निया, ऐसी ऐसी सारी चीज़ें, फियर से डील करना, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं इस टाइम पर। फीवरिश फील करना, बैक हर्ट होना, बैक में पेन होना, और आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील होना कि अब मैं अनवांटेड काइंड ऑफ पर्सन हूँ, ऐसा फ़ील होता होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से हो रही हैं, बिकॉज़ ये स्पिरिचुअलिटी जो है आपको अपनी तरफ खींच रही है, और 3D लाइफ आपको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। अब स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको कुछ इतना फोर्स नहीं करेगी, बट आपकी जो 3D लाइफ है वो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा ही होगा। अब आप खुद देखिए ना, कोई हमें एक हाथ पकड़कर इधर से खींचे और एक हाथ पकड़कर इधर से खींचे तो कितना पेन होगा। तो वही चीज़ें अब चल रही हैं। एंड बहुत सारे लोग जो हैं वो लस्ट की एनर्जी से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, काइंड ऑफ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सिर्फ उनके डीएम की है, बट कुछ 1 से 2% लोग ऐसे हैं जिनकी खुद की एनर्जीज़ हैं कि उन्हें इंटीमेसी की क्रेविंग हो रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके डीएम की एनर्जीज़ हैं जो कि आपको उनकी तरफ खींच रही है, और आपको बहुत शेमफुल नज़र आ रहा है ये सब कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये सब। तो ऐसी भी एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि आपको ये एनर्जीज़ पसंद नहीं आ रही हैं, बट डीएम की तरफ से ये हैं एनर्जीज़, बिकॉज़ उनकी जो लोअर चक्रास हैं वो इस टाइम पर हील हो रहे हैं, क्लेंस आउट हो रहे हैं। साथ ही साथ मुझे बहुत सारे डीएफ के भी क्लेंस आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि डीएम के तो ओवर एक्टिव हैं और आपके ब्लॉक्ड हैं, तो आप लोग अपने लोअर चक्रास पे हील कीजिए। सो आपको डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है कि आपको ये कुछ नहीं सोचना है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, कुछ भी जज नहीं करना है, सिर्फ सरेंडर कर दीजिए। जजमेंट की एनर्जी में मत रहिए, सरेंडर कर दीजिए। आपने कोई मिस्टेक की है, किसी की वजह से हुई है या कोई कारण रहा है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये मिस्टेक हो गई, ये होनी है, या ऐसा मुझे नहीं चाहिए। ये सब आप लोगों को कुछ भी रियलाइज़ नहीं करना है, सिर्फ सरेंडर कर दीजिए और गो विद द फ्लो जाइए।
एंड एक एनर्जी जो है वो मिल रही है जस्टिस की एनर्जी, जो कि बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब यहाँ पर 2 केसेस बन रहे हैं, स्पेशली इन द रिलेशनशिप। डीएम के साथ में रिलेशनशिप जो है उसके लिए 2 केसेस बन रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके लिए कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आफ्टर दिस जस्टिस। एंड दूसरा जो केस बन रहा है वो ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में आपके जो भी रिलेशनशिप है इसमें बहुत अच्छा बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। तो जो भी केस होता है आप प्लीज़ ग्रेटफुल रहिएगा, बिकॉज़ जिनके बीच में कम्युनिकेशन कट ऑफ हो रहा है, जिनके बीच में कनेक्शन बिल्कुल कट हो रहा है, उनके लिए स्पेशली डिवाइन के थ्रू ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोग जो है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ ग्रेटफुल रहिएगा, सरेंडर की एनर्जीज़ में रहिएगा। अब आपको ये क्यों बोला जा रहा है, अब आप तो घबरा गए होंगे ना, तो ये इसलिए बोला जा रहा है कि जैसा डीएम आपको चाहिए वैसा आपके लिए बनाकर लेकर आया जाएगा। अभी आपके वो आप ऐसे डीएम को डिज़र्व नहीं करते, है ना। ये कहना गलत है कि डीएम को डिज़र्व नहीं करते, बट जैसे अभी उनकी 3D पेरेंटिंग हुई है, जैसे कि वो ढले हुए हैं जिस एनर्जीज़ में, वो एनर्जीज़ आपके लिए सही नहीं है। सो इस वजह से ये कनेक्शन को कट किया जा रहा है, आपको सेपरेशन में डाला जा रहा है और बोला जा रहा है कि आप भी अपने ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्या पता ये वाली डीएफ उस डीएम के लायक ना हो। ठीक है, तो अपने आप को ग्रो कीजिए सो दैट आप डीएम डीएफ जो है वो एक लेवल पर आ सकें, और जब वो अच्छे से सुधर कर आपके पास आएँ तो आप भी उस लेवल की बनकर उनके पास जाएं, ना कि घबराई हुई सी, सहमी हुई सी। अब जेंडर स्पेसिफिक मत होना प्लीज़, ठीक है। तो घबराए हुए से, सहमे हुए से और डर की एनर्जी से डील करते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए और फाइनेंशियली डिपेंडेंट हुए किसी पे, ठीक है, ये सब एनर्जीज से अगर आप डील कर रहे हो तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को सही कर लो, सो दैट जब डीएम आए ना, आप डीएम के लिए ये सब नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए ये सब कर रहे हो, तो वो देखिए हाँ ये भी कुछ है, डीएफ भी कुछ है, अब हम दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो इस बात को ना तो डीएम जज करते हैं ना डीएफ जज करती है, बट फिर भी दोनों जो है वो एक लेवल पर होने चाहिए। तो अगर सेपरेशन में डाला जा रहा है तो वर्क ऑन योर सेल्फ। ऐसा नहीं है कि आप खाली बैठना है, आपको सिर्फ रोते रहना है इस टाइम पर, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। सो अब बात कर लेते हैं स्पेशली उनकी जो कि सेपरेशन में हैं, उनके लिए डीएम ने कुछ मैसेज कन्वे किया है। और ये मैसेज जो कन्वे किया जाता है, यार आप लोग ये तो सोचिए कि आपके डीएम आकर मुझे थोड़ी बताएंगे कि मैं ये सोच रहा हूँ वो सोच रहा हूँ। ये या तो मैं टैरो से देखकर बताती हूँ, या फिर मेरी इंट्यूशन जो मेरे को आंसर करती है वही मैं बताती हूँ, जो मैं अपनी सराउंडिंग में देखती हूँ, जो मुझे मैसेजेस मिलते हैं मैं उससे आप लोगों को बताती हूँ। आपके डीएम आकर मुझे नहीं बताते कि मैम आप ये कन्वे कर दीजिएगा, मेरी डीएफ सुन रही होगी, नहीं, ठीक है। तो मैं टैरो और इंट्यूशन दोनों को मिक्स कर कर, या मेरे को जो साइंस मिल रहे होते हैं कि हाँ कलेक्टिव में ये साइन चल रहे हैं, तो वही मैं कलेक्ट कर कर एक मैसेज आपको देती हूँ, जो भी मुझे समझ आता है उस चीज़ से, ठीक है। तो ये कलेक्टिव में मैसेज होता है, जनरली मैसेज होता है, कोई स्पेसिफिक मैसेज नहीं है। हो सकता है कि आपके डीएम ने मैसेज कन्वे किया हो सकता है नहीं भी किया हो, तो प्लीज़ आप ग्रेटफुल रहिए हर एक चीज़ के लिए। मे भी हो सकता है कि आप लोग समझ ले कि नहीं आपके डीएम की तरफ से नहीं है, बट वो आप ही के डीएम की तरफ से हो, उन्हीं की हायर सेल्फ से हो, ठीक है। तो आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को और जो चीज़ें रिलेट हो रही हैं उन्हें क्लेम किया कीजिए, बाकी को लेट गो कर दिया कीजिए, ठीक है। सो मेरे को डीएम जो हैं वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे हमारे बारे में, यानी कि डीएम और डीएफ के बारे में, हमारे बारे में नज़र आ रहा है ड्रीम्स में बहुत कुछ, कि हमारा यूनियन हो रहा है, हम एक साथ हैं, हम दोनों एक दूसरे के पास हैं और हमारा यूनियन होने वाला है या यूनियन होना चाहिए। ये सब मुझे एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं और मैं आपके पास भाग कर आना चाहता हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मैं बहुत स्टक फील कर रहा हूँ और मुझे स्टक एनर्जी में नहीं रहना है।
डीएम इज़ सेइंग कि उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही है कि वो आपके पास दौड़कर भागकर चले आएँ, कुछ ना कुछ आपके लिए मूव्स लें सो दैट वो आप तक आ सकें और आपके लिए कुछ कर सकें, बिकॉज़ आपने उनके लिए इतना कुछ किया है। अब वो इस स्टक एनर्जी में फिर नहीं रहना चाहते और वो भागकर आपके पास आना चाहते हैं, बिकॉज़ उन्हें पता है कि हम एक हैं, हमारा फ्यूचर एक है। तुम्हें पता नहीं है कि कितनी दर्द होता है, कितनी दूरियां मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम भी वही दूरियां बर्दाश्त कर रही हो और तुम भी वो समझोगी दर्द जो मुझे हो रहा है या मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वो दर्द हम दोनों ही समझ सकते हैं और हम दोनों बहुत परेशान हैं और एक दूसरे को चाहते हैं और मन के एक दूसरे के पास आ जाएं, एक दूसरे के साथ रहें, बिकॉज़ ये बहुत दर्द देता है तुमसे दूर रहना। एंड अगेन ही इज़ सेइंग कि तुम्हारे होने से मैं हूँ, मेरे होने से तुम हो, हम दोनों एक दूसरे के होने से हैं, हम एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के साथ रहने के लिए हैं और हमें एक हो जाना चाहिए। बट आई होप कि तुम मेरा वेट करोगी, बिकॉज़ मैं सिर्फ साफ़ दिल के साथ तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। साफ़ दिल यानी कि जो भी मेरी पेरेंटिंग हुई है मैं उसे सब को डिसॉल्व कर कर तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो भी मैंने इस सोसाइटी से सीखा है वो मैं तुम पर इम्प्लीमेंट करूँ या तुम मुझे इस रूप में देखो, बिकॉज़ अभी मैं नहीं समझता कि हमें एक होना चाहिए। अभी मुझे टाइम लगेगा हील होने के लिए, मुझे हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो तब तक तुम प्लीज़ वेट करना। ही इज़ सेइंग दैट। सो दैट्स इट फॉर द एनर्जीज़। ओके, सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।